एक जंगल में एक शेर रहता था। गीदड़ उसका सेवक था। जोड़ी अच्छी थी। शेरों के समाज में तो उस शेर की कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि वह जवानी के दिनों में सभी दूसरे शेरों से युद्ध हार चुका था। इसलिए वह अलग थलग रहता था। उसे गीदड़ जैसे चमचे की सख्त ज़रूरत थी, जो 24 घंटे उसकी चमचागिरी करता रहे। गीदड़ को बस खाना खाने का जुगाड़ चाहिए था। पेट भर जाने पर गीदड़ उस शेर की वीरता के ऐसे गुण गाता था कि शेर का सीना फूलकर दुगुना चौड़ा हो जाता था। एक दिन शेर ने एक बिगड़ेल जंगली सांड का शिकार करने का साहस कर डाला। सांड बहुत शक्तिशाली था। उसे लात मारकर शेर को दूर फेंक दिया। जब वो उठने को हुआ तो सांड ने फां फां करते हुए शेर को सींग से एक पेड़ के साथ रगड़ दिया। किसी तरह शेर जान बचाकर भागा। शेर सींगों की मार से काफ़ी जख्मी हो गया था। कई दिन बीते, परंतु शेर के जख्म ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसी हालत में वो शिकार नहीं कर सकता था। स्वयं शिकार करना गीदड़ के बस का तो नहीं था। दोनों के भूखे मरने की नौबत आ गई। शेर को यह भी भय था कि खाने का जुगाड़ समाप्त होने के कारण गीदड़ उसका साथ ना छोड़ जाए। शेर ने एक दिन उसे सुझाया, देख, जख्मों के कारण मैं दौड़ नहीं सकता, शिकार कैसे करूं? तू जाकर किसी बेवकूफ़ जानवर को बातों में फंसाकर यहाँ ला, मैं उस झाड़ी में छिपा रहूँगा। गीदड़ को भी शेर की बात जच गई। वह किसी मूर्ख जानवर की तलाश में घूमता घूमता एक कस्बे के बाहर नदी घाट पर पहुँचा। वहाँ उसे एक मरियल सा गधा घास में मुंह मारता नजर आया। वह शक्ल से ही बेवकूफ़ लग रहा था। गीदड़ गधे के निकट जाकर बोला, पाए लागू चच्चा, बहुत कमज़ोर हो गए हो, क्या बात है? गधे ने अपना दुखड़ा रोया। क्या बताओ भाई, जिस धोबी का मैं गधा हूँ वह बहुत कुर्र है। दिन भर धुलाई करवाता है और चारा भी नहीं देता। गीदड़ उसे न्योता दिया, चाचा मेरे साथ जंगल चलो ना, वहाँ बहुत हरी हरी घास है, खूब चरना, सेहत बन जाएगी। गधे ने कान फड़फड़ाया, राम राम, मैं जंगल में कैसे रहूँगा? जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। ओ चच्चा, तुम्हें शायद पता नहीं कि जंगल में एक बगुला भगत जी का सत्संग हुआ था। उसके बाद सारे जानवर शाकाहारी बन गए। अब कोई किसी का शिकार नहीं करता, गीदड़ बोला और कान के पास मुंह ले जाकर दाना फेंका। चाचू, पास के कस्बे से बेचारी गधी भी अपने धोबी मालिक के अत्याचारों से तंग आकर जंगल आ गई है। वह हरी हरी घास खाकर खूब लहरा गई है। तुम उसके साथ अपना घर बसा लेना। गधे के दिमाग में हरी हरी घास और घर बसाने के सुनहरे सपने छाने लगे। वह गीदड़ के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गीदड़ गधे को उसी झाड़ी के पास ले गया जिसमें शेर छिपा बैठा था। इससे पहले कि शेर पंजा मारता, गधे को झाड़ी में शेर की नीली बत्तियों जैसी चमक रही आंखें नजर आ गई। वह डर कर उछला। गधा भागा और भागता ही रहा। शेर बूढ़े स्वर में गीदड़ से बोला, भाई, इस बार मैं तैयार नहीं था, तुम उसे दोबारा लाओ, इस बार गलती नहीं होगी। गीदड़ दोबारा उस गधे की तलाश में कस्बे में पहुंचा। उसे देखते ही बोला, चच्चा, तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी। तुम अपनी दुल्हन को देखकर डरकर भाग गए। उस झाड़ी में मुझे दो चमकती आंखें दिखाई दी थी, जैसे शेर की होती है। मैं भागता ना तो और क्या करता? गधे ने शिकायत की। गीदड़ झूठ मूठ का माथा पीटकर बोला, चच्चा, ओ चच्चा, तुम भी नीरे मूर्ख हो। उस झाड़ी में तुम्हारी दुल्हन थी। जाने कितने जन्मों से वो तुम्हारी राह देख रही थी। तुम्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठी तो तुमने उसे शेर समझ लिया। गधा बहुत लज्जित हुआ। गीदड़ की चाल भरी बातें ही ऐसी थी। गधा फिर से उसके साथ चल पड़ा। जंगल में झाड़ियों के पास पहुंचते ही शेर ने नुकीले पंजे से उसे मार गिराया। इस प्रकार शेर और गीदड़ को भोजन जुटा। कहानी से सीख, दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।